भाई ये गलत है। बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। मारो ना सरकार, किसने रोका? मैंने रोका, मैंने बल्ले पकड़ लिए आप लोगों के हैं। आप जब बैटिंग करने जाती है तो मैं नीचे से कर रहा होता हूं, हैं? मारो ना। बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉपेज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखता। हसन नवाज को एक ही शॉट खेलने आता है, मुंह पे बॉल मिलता है, छक्का मार देता है, ठीक है, ब्रेक होता है, वो आउट हो जाता है। लग गए तो लग गए, वो तो देखिए वो कोई भी टाइम आ सकता है। इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत जरूरी है, इनको समझाना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। क्रोध है इसके, यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। और हमने इसी, ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीता। वर्ड ही नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं कि नफरत का क्या मतलब होता है। क्रिकेट के अंदर नफरत नाम की कोई टर्म ही नहीं है यार, क्रिकेट स्पोर्ट्स लैंग्वेज के अंदर यार कैसी बात कर रहे हैं आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब है। यार हसन नवाज ने ना यकीन करो कि दिल गार्डन 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 नहीं, मतलब एकड़ों में फैला हुआ बाग कर दिया भाई। गार्डन गार्डन तो फिर दो लफ्ज मिला के छोटा सा बन जाता। अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के, तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का, उसने कहा कि इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुंह से निकल गया कि जी। लेकिन यार ऐसी बात करके आप हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैन है वो ये सुनेगा हसन नवाज जिसका भी करियर सही तरीके से किक ऑफ भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, वो बैठ के ये बातें कर रहा है। गॉन आर दोस डेज। अब कोई नहीं मजे लेता इस बारे में, कोई किसी को मजा नहीं मुझे तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब जरूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की, वो मतलब ही इज नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इशूज हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बैरेस योरसेल्फ। जैसे मोहम्मद रिजवान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हैदराबाद आके चली गई, लाहौर घर वापस चली गई, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो इतना ही इरेलेवेंट है। जिस खिलाड़ी ने एज अ कैप्टन 18 गेम 20 में से हारे में हैं, 20 गेम्स में से, उसकी कोई कहने की वर्थ नहीं होती है। आप अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हो। सबसे पहले या तो आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होते हैं, आप अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए मैच विनर बने होते हैं, आपने दबा के चौके छक्के मारे होते हैं। करते जरा कुछ बोलते भैया, अपने कप्तानों से बोलते कि भाई मुझे लो प्लेइंग 11 में। क्यों नहीं बोला तुमने सलमान अली आगा से? तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर इतनी जबरदस्त थी तो सलमान अली आगा को तुम्हें प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए था। मारते तुम भी छक्के यार, तो तुम्हारे गरीब ज़्यादा फरहान ने तो छक्के मारे थे भाई, उसकी तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई यार है। उस हिसाब से तो भैया अभिषेक शर्मा की तो वेब सीरीज बन जानी चाहिए। सूर्यवंशी जिस हिसाब से छक्के मार रहा है बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ, चाहे उसमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल हो, सूर्यवंशी की तो भाई फिल्म बन जानी चाहिए थी, धुरंधर 3। तो भाई ये हसन नवाज किस खेत की मूली है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप ये स्टेटमेंट देते फिर समझ आ जाती कि आपके पास एक सैंपल साइज है। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जर्नलिस्ट और प्लेयर, इनके बीच में भी एक बैलेंस होना चाहिए। सवाल करना और सवाल का जवाब देना, इसके बीच में कोई चेक इन बैलेंस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में ये नहीं होता, तो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ क्यों हो। बिल्कुल सही कहा कि दुनिया भर में नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में फिर इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी नहीं निकलते। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से आज तक कभी किसी ने नहीं बोला होगा हमें उनसे नफरत है। नफरत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आई एम अ फादर एंड अ पेरेंट ऑफ 2 यंग चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों को हेट का लफ्ज नहीं सिखाता, क्योंकि हेट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। आपने यार इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर दी कि जी मुझे तो नफरत है। नफरत किस चक्कर से? ये एक मेयर क्रिकेट का खेल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक सिंगल खेल का सिंगल स्पोर्ट नेशन है, इस वजह से हमारा सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर। नवाज को ये नफरत, मैं आपको बता रहा था कि क्रिकेट की टर्म्स के अंदर नफरत नाम कोई चीज नहीं है। आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप बॉलर से नफरत करते हैं जी? आप बॉलर से नफरत कर, बॉलर की बॉलिंग से नफरत करते हैं। आप कहते हैं मैं तो इंडियन बॉलर से नफरत करता हूँ। यार आपको कुछ किसी ने एजुकेट नहीं किया मीडिया पर आने से पहले? आपको किसी ने बताया नहीं है? आप पहले इस जोगे हो जाए नसीम भाई, आप पहले इस जोगे हो जाए कि आप इतनी बड़ी बात करें, फिर जाकर आप पक्के आपने कोई 5, 7, 10 हजार रन किए हो आपने इंडिया के खिलाफ,
आपने कुछ किया हो, आप सिर्फ मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए आप इस किस्म की मैं नफरत के अलावा आप कोई और वर्ड यूज करते हैं। जो कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के गेंदबाजों से नफरत करना चाहते हैं। देखिए क्रिकेट है यार, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, आप उसमें एक टीम राइवल होती है, दो टीमों के बीच में टक्कर होती है, चाहे भारत पाकिस्तानी क्यों ना हो, दोनों टीमों के बीच में टक्कर होती है। वो बात और है भाई कि पाकिस्तान 5 मिनट में फारिग हो जाती है, खुद की चैंपियंस ट्रॉफी में 4 दिन में बाहर हो जाती है, T20 वर्ल्ड कप में रोना धोना मचाती है, लेकिन भारत के खिलाफ 2 ओवर में सरेंडर कर देती है, वो अलग चीज है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक यार एक स्टैंडर्ड होता है मतलब बातचीत का भी। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम इनसे नफरत करते हैं, हम इनके सारे गेंदबाजों से नफरत करते हैं, ये चीज नहीं बोल सकते आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के खिलाफ खेलना हमें बड़ा पसंद है, हम चाहते हैं कि हम इंडिया को हराएं, है ना, इंडिया के गेंदबाजों के खिलाफ हम रन बनाना चाहते हैं। ये लफ्ज का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये बात आप बोलेंगे तो समझ में आती है कि आप क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि आप जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप की बात क्रिकेट लैंग्वेज के अंदर कि मैं फेंटा चढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, मैं हर बॉलर को की ठुकाई लगाना चाहता हूँ, हर ठुकाई बॉलर लगाना के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे यार, अल्फाज तूने होते हैं, मैं हर जोकर है ही बॉलर पे नहीं, तू कौन सा कल इंडिया के साथ मैच खेल रहा है कि तू ऐसी बात कर रहा है यार। ये होता है ना यार, ये वो- वक्त से पहले जब वो पजामा छोटे नहीं, पाँव ऐसा नहीं, और बड़े ऐसा पाँव में नहीं है। छोटा पजामा जब डाल देते हैं आप तो फिर देखें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने आज के हमारे इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी बैट्समैन जिनका नाम हसन नवाज़ है, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बात की है। शायद ये सुनने में आ रहा है कि वो उन्होंने कुछ अटेंशन पाने के लिए ये बात की है, और काफ़ी लोग वहाँ पर जो लोकल लोग हैं जो कि यूट्यूब रन करते हैं, उन्हें ये बात काफ़ी बुरी लगी है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप किसी बॉलर को रन्स करना चाहते हैं तो आप इस तरह की डिसरिस्पेक्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, और वो भी नफ़रत जैसा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ आप एक अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जबकि अगर आप इंस्पायर रहे हैं विराट कोहली से, उन्होंने कभी भी ड्यूरिंग द मैच होटिंग की होगी, वो भी एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट होती है, अगर वो नहीं होती तो क्रिकेट में मज़ा नहीं रहता। लेकिन कभी उन्होंने इंटरव्यूज़ में या कहीं पर भी इस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स या बैट्समैनों के लिए कोई भी ऐसा अल्फाज यूज़ नहीं किया, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़े-बड़े रन्स किए हैं, काफ़ी क्रूशियल मैच जितवाए हैं, और उन्हें पाकिस्तान में पसंद किया जाता है और दुनिया भर में उन्हें पसंद किया जाता है। तो आपको विराट कोहली को अपनी इंस्पिरेशन बनानी चाहिए, जबकि आप इस तरह से खुलकर आकर मतलब बोलते हैं कि आपको नफ़रत है, जबकि आपसे खुद खेला नहीं जाता, तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री की भी इंसल्ट करवा रहे हैं। क्योंकि एक इंसान जब बोलता है तो उस पर फिर पूरी कंट्री का टैग लगता है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि आप ऑनलाइन टीवी पे क्या बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, या फिर आपने ये कुछ थोड़ी बहुत वाह-वाह के लिए या फिर लाइमलाइट में आने के लिए ये वर्ड यूज़ किया। आपको पता था इसका आउटकम क्या आएगा। सोशल मीडिया के ऊपर जब भी कोई बात आती है, तो वो आपकी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करती है, तो काफ़ी लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगी। तो सुनने में आ रहा है कि हसन नवाज़ इस पर अपोलोजाइज़ करें, क्योंकि ये सीधी-सी डिसरिस्पेक्ट है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किसी भी बैट्समैन को इस तरह से कहने का हक है या नहीं?